पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने आज यहां जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस संकट के दौर में विषम आर्थिक परिस्थितियों में भी अब तक के सबसे बड़े 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान के लिए आभार व्यक्त किया है। यह पैकेज देश की जीडीपी का 10% है। उन्होंने बताया कि यह पैकेज वैश्विक महामारी में देश के 130 करोड़ लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 5 पिलर्स आर्थिक व्यवस्था, आधारभूत ढांचा, सिस्टम, भौगोलिक व्यवस्था एवं डिमांड व सप्लाई को देश की आर्थिकी व सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित करार दिया है। धूमल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि, श्रमिक, नकदी और कानून संबंधित नियामकों को मजबूती देने का बल दिया है। उससे देश का प्रत्येक नागरिक संबल बनेगा और अपने देश में स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाली वस्तुओं के लिए लोकल होगा और यही लोकल उत्पाद कुछ अंतराल के बाद ग्लोबली मान्यता प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस आर्थिक पैकेज से 3 लाख करोड़ देश के कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु मझोले उद्योग को बिना कोलेटरल नकदी से आवंटित किए हैं, निश्चित रूप से लाभ देने वाला होगा और करोड़ों लोगों की आजीविका के पुनर्जीवित होने की आस बनी रहेगी। इस 3 लाख करोड़ के पैकेज से इन उद्योगों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथ ही अन्य गैर सरकारी संगठित क्षेत्र के कामगारों को भी इस आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज से मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि लघु, छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए निवेश सीमा को क्रमशः 1 करोड़, 10 करोड़ व 20 करोड़ करने से निर्माण व सेवा क्षेत्र के उद्योगों को भी लाभ होगा। धूमल ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2 रोज पहले भी 952.58 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान के रूप में प्रदेश सरकार को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के चलते जहां पूरा विश्व आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, वहीं पर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने राज्य की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता आई है, निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है। यह अनुदान राशि प्रदेश के गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए मदद रूपी रामबाण साबित होगी। धूमल ने कहा कि यही नहीं, पूर्व में मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश को 244 करोड़ की राशि से लक्षित वर्ग को जरूरी और फौरी राहत की थी। वह राशि उन जरूरतमंदों को लाभकारी सिद्ध हुई थी जिनका इस वैश्विक महामारी के चलते रोजगार छिन गया है। धूमल ने प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से हिमाचली लोगों को वापस लाने के प्रयासों की भी सराहना की है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है, वो आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज है और मुझे विश्वास है कि इस पैकेज के मिलने से समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत मिलेगी। विशेष करके मजदूर को कारखानों में रोजगार मिलेगा, लघु, मध्यम, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है। 3 लाख करोड़ के आसान कर्जे देने की बात कही गई है बिना गारंटी के। अगर लघु, मध्यम, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग फिर से चालू होगा तो करोड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और सबसे समाज का जो सबसे गरीब वर्ग जिसको आवश्यकता है वो यही काम करता है। उत्पादन शुरू होगा तो आर्थिकी की गतिविधि बढ़ेगी। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी बहुत सुविधाएं देने की बात कही गई है। ठेकेदारों को भी जो गारंटी उन्होंने दी होती थी उसको प्रोपोर्शनली अनुपात के तौर पे, मान लो जैसे किसी ने 60% काम कर लिया है, 70% कर लिया है, 80% कर लिया है, तो वह अपनी गारंटी का मनी जो गवर्नमेंट के पास जमा होता था वो गारंटी मनी भी उसको वापस मिल जाएगा और वो सर्कुलेशन में आ जाएगा। उसका कैश फ्लो उसके बाद बढ़ेगा। टैक्सेस देने में राहत दी गई है, सीमा डेट्स बढ़ा दी गई हैं और विवाद से विश्वास की ओर जो नई योजना चली थी उसकी डेट भी अभी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। सभी तरह से कोशिश की गई है कि आर्थिक गतिविधि बढ़े। आलोचना करने वालों पे बड़ी हंसी आती है कई बार
जो कुछ दिन पहले तक मांग कर रहे थे कि कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए, अब 20 लाख करोड़ का पैकेज सुनकर वो उसकी आलोचना शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे पैसा कहाँ से आएगा, ये कहते हैं सीधे उनके खातों में दे दो। जन धन योजना में सीधे पैसे भी गए, किसान समृद्धि योजना में किसान को पैसे सीधे मिले, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मुफ्त मिला, 5-5 किलो राशन हर प्रति व्यक्ति 80 करोड़ लोगों को मिला है, 1-1 किलो दाल प्रति व्यक्ति मिली है। तो इस प्रकार से इतनी राहत देने के बावजूद भी जो लोग इसमें नील मेख निकाल रहे हैं, वो लगता है केवल आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं। सबको मिलकर इसमें कोरोना की महामारी का मुकाबला करना चाहिए। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समर्थन करते हुए, और कमी होगी तो आगे चल के और देख लेंगे। इस भावना के साथ सब मिलकर काम करेंगे तो देश इस महामारी पर काबू पा सकता है और विश्व के लिए एक मिसाल बन सकता है। विश्व गुरु बनने की तरफ आत्मनिर्भर हिमाचल, आत्मनिर्भर देश आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।